कर्नाटक की सियासत में एक फिर से नया अध्याय शुरू हो चुका है। कांग्रेस के संकट मोचन कहे जाने वाले डी.के. शिव कुमार आखिरकार कर्नाटक की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। लेकिन खबर सिर्फ उनके कार्यभार संभालने की नहीं है, बल्कि कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने जो पहला और सबसे बड़ा दांव खेला, उसने पूरे दक्षिण भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। डी.के. शिव कुमार के मुख्यमंत्री पद संभालते ही सालों से ठप्प पड़े विवादित मेकेदातु परियोजना एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। दरअसल कार्यभार संभालते ही नए मुख्यमंत्री ने मेकेदातु बांध निर्माण को अपनी सर्वोच्चतम प्राथमिकता में शामिल करने का साफ संकेत दिया। कर्नाटक के सकारात्मक रूप से पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तमिलनाडु की सरकार और वहां के तमाम राजनीतिक दलों ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़कों से लेकर संसद तक उग्र विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली। कावेरी नदी के पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच दशकों पुराना ये विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। आखिर डी.के. शिव कुमार ने सत्ता संभालते ही इस विवादित प्रोजेक्ट पर हाथ क्यों डाला और क्या ये फैसला दोनों राज्यों के लिए एक नए टकराव की शुरुआत है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख और पवित्र नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसके पानी को लेकर दशकों से विवाद रहा है, जिसने राजनीति को प्रभावित किया और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच संबंधों में तनाव पैदा किया। अब जब डी.के. शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, तो उनके पैतृक गांव डोडालाहल्ली के लोगों ने मेकेदातु परियोजना पर एक बार फिर से सबका ध्यान खींचा है। कई लोगों का मानना है कि मेकेदातु आंदोलन में शिव कुमार की अहम भूमिका ने राज्य के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में उनकी काफी मदद की है। रामनगर जिले में कावेरी और अर्कावती नदी के संगम के पास कावेरी नदी पर एक प्रस्तावित बैलेंसिंग जलाशय बनाने की योजना है। ये लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। डी.के. शिव कुमार ने जनवरी 2022 में कनकपुरा तालुका में कावेरी और अर्कावती नदी के संगम से शुरू हुई मेकेदातु पदयात्रा में अहम भूमिका निभाई थी, जिसे जनता का भी भरपूर समर्थन मिला था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना के खिलाफ तमिलनाडु की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, तो कर्नाटक को आगे का रास्ता साफ नजर आ रहा है और वो मेकेदातु बांध के लिए एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। जबकि तमिलनाडु ने लगातार मेकेदातु परियोजना का विरोध किया है और इस बात पर चिंता जताई है कि इस परियोजना से कावेरी नदी के पानी में राज्य के हिस्से पर असर पड़ सकता है। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि ये रिपोर्ट कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का उल्लंघन करती है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों ने भी इस परियोजना का विरोध तेज कर दिया है। उन्हें डर है कि इस बांध के कारण पानी का बहाव कम हो सकता है और राज्य का प्रमुख कृषि क्षेत्र रेगिस्तान में बदल सकता है। इसलिए वो केंद्र सरकार से इस परियोजना को रोकने का आग्रह कर रहे हैं। डी.के. शिव कुमार के कर्नाटक की कमान संभालते ही मेकेदातु परियोजना के समर्थकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्हें इसमें एक नया अवसर दिखाई दे रहा है, जिससे इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन सीमा पार तमिलनाडु में जल सुरक्षा को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। वहां के लोगों को डर है कि इस परियोजना के कारण कावेरी जल में राज्य के हिस्से पर असर पड़ सकता है। फिलहाल यह प्रस्तावित बांध दोनों राज्यों की जरूरतों और चिंताओं का प्रतीक बना हुआ है, जो कावेरी नदी से जुड़े हुए हैं। यह नदी लाखों लोगों का भरण पोषण करती है, फिर भी इसको लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है।